नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज की खास खबर। हाँ, लेकिन मध्य प्रदेश के समस्त मज़दूरों का पैसा बढ़ा है और इसके लिए मैं ठीक है म मध्य प्रदेश सरकार ने मेरी बात सुनी, तो मैं उनका ये आभार व्यक्त करूँगी कि चलो उन्होंने सुना मेरा और बढ़ाया पैसा मज़दूरों का। लेकिन मज़दूरों के अधिकारों की अभी बहुत लड़ाई बची है। हर मज़दूर की तनख्वाह कम से कम न्यूनतम वेतन 21,000 होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। जी। तो अभी लड़ाई बची है मेरी बहुत सारी, वो तो चलती रहेगी अभी उनके लिए। तो अभी क्या वेतन मिल रहा होगा उनको लगभग? अभी उनको मुश्किल से 15, किसी को 11, किसी को 10, किसी को 15, मतलब मैक्सिमम खुशल अकुशल अर्धकुशल अकुशल 4 श्रेणी में है वो। तो जी। मैक्सिमम जो सबसे ऊपर वाला है ना उसको 17-18 हज़ार मिलता है जी। और बाकी नीचे तो 8-9 हज़ार पे हैं। तो 8-9 हज़ार में आज के टाइम में किसका घर चलता है? नहीं चलता है ना। बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मैम, अभी इससे पहले एक प्रदर्शन हुआ था सरपंचों का। जी, जी। उस सरपंचों के प्रदर्शन में भी आप गई थी भूख हड़ताल पर। जी। तो वहाँ किस तरह की कंडीशन रही, क्या रहा वहाँ? वहाँ पे भूख हड़ताल पे जब मैं गई थी, तो वहाँ सरपंच लोग काफ़ी उग्र थे और मतलब वो लोग बड़े दुखी थे कि उनके मनरेगा और बहुत सारी चीज़ों पे जो अभी 40-40 का रेशियो हो गया वगैरह, उनको बोल रहे थे कि पानी की असुविधा है, जल नल योजना घर तक नहीं पहुँची और बहुत सारी योजनाओं के बारे में ये सरपंच लोग कह रहे थे कि हमारी मतलब हम बहुत दुखी हैं कि जनता हमसे सवाल कर रही है और हम कर नहीं पा उनका कहना था, उनने मुझे ज्ञापन भी दिया था कि बहुत सारे उसमें पॉइंट्स हैं जो कि सरकार से उनकी माँगें थी। तो उस बीच जब मैं वहाँ से आई, सरपंच लोगों की मीटिंग करने के बाद, फिर मेरे पास कोई आए थे दूसरे सरपंच दल के, अब इनके भी 3-4 संगठन हैं। मुझे नहीं हम्म। पता जो संगठन बैठे थे वो राजवीर तोमर जी बैठे थे वहाँ पे, वो हाँ। भूख हड़ताल पे थे। फिर उन किसी दूसरे सरपंच संगठन के लोग मेरे पास आए कि आप मतलब आई हैं ऐसा उसमें ऐसा कुछ नहीं है, माँग पूरी कर दी है प्रधान पटेल जी ने और उन्होंने कुछ वीडियो सेंड किए। फिर वो लेटर जब मैंने दूसरे सरपंचों को दिखाया तो उन्होंने बोला कि दीदी इसकी आखिरी की जो है माँग वो हमारी नहीं पूरी हुई है। तो हाँ। अब इसमें मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हो गई, असमंजस में हो गई कि ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कोई हाँ। संघ के हैं, परिषद जी, वाले जी, हैं। जी, जी। ये कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, हमारी प्रधान पटेल जी से मीटिंग हो गई और उन्होंने हमारी माँग पूरी की। राजवीर तोमर जी बैठे थे कि माँगें पूरी नहीं हो रही थी। अभी 2 दिन पहले शायद परसों राजवीर तोमर जी यही हुँ। परिषद के सेंगर जी के साथ कोलैबोरेट करके क्या करके मिल के दोनों संगठन मतलब वो उनसे मिल गए, वो उनसे मिल गए, हाँ। मुझे इसके बारे में नहीं पता है। जी, जी। लेकिन इसमें पिस कौन रहा है? सरपंच, ये तो संगठन वाले हैं। इनका भी संगठन, उनका भी संगठन। अब इस संगठन के तहत 23,600 सरपंच जिसके भी संगठन में हैं, चाहे वो अखिल भारतीय परिषद जो भी उनका है संगठन सरपंच संघ या फिर राजवीर जी का जो संगठन है या इसके अलावा जो भी सरपंच संगठन है, ये संगठन जो हैं ये बना लिए हैं, ये अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं। हुँ। मैंने ये देखा अब राजवीर तोमर जी बैठे थे, मुझे नहीं पता मैंने आखिरी बार बात की थी कि क्या हुआ? उन्होंने बोला वो हमसे मिले तो हम तो मजबूत हो गए। आप मजबूत हुए लेकिन जिस मुद्दों पे आप बैठे थे क्या उस पे बात हुई? क्या वो माँग पूरी हुई? तो आप यूँ ही शासन का समय बर्बाद कर रहे थे बैठ के। पुलिस खड़ी है आपकी सुरक्षा में, क्यों खड़े थे? क्यों बैठे थे आप? जब आपको यूँ ही उठना था तो जूस पानी पी के किसी और संगठन के अध्यक्ष के साथ मिल गए। ये सब 420 हो रही है और ये सब लोग मिल के बहुत ही गलत तरीके से जो दूसरे सरपंच भाई हैं ना, ये संगठन के लोग सरपंचों के साथ शोषण कर रहे हैं और सरपंचों को ये बात समझ में आएगी। मैं तो उनसे यही बोलूँगी सरपंच लोगों से कि अगर आप सच में परेशान हो, तो मुझे अपने गाँव की वो फ़ोटोज़, वो वीडियोज़ बना के दो जो आपके गाँव में असुविधाएँ हो रही है, सरकार की तरफ से मिला हुआ है और उसके बाद भी आपको वो सुविधा नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हो आप जनता को। तो मैं ये कहूँगी कि आप मुझे फ़ोटो वीडियो दो, मैं आपकी मदद डेफ़िनेटली करूँगी, लेकिन संगठन वालों के साथ जो भी है उनके तालमेल चल रहा है, मुझे नहीं पता उनको क्या माँग है, उनकी क्या माँग है। लेकिन इसमें मोरल ऑफ स्टोरी है कि पिस कौन रहा है? सरपंच भाई लोग, जो उनको जनता को जवाब देना है गाँव का। ऐसे तो सारे सरपंच हार जाएँगे क्योंकि उनकी जनता सुनेगी ही नहीं उनकी। नहीं, अभी तो काफ़ी टाइम में लोग काफ़ी गुस्साए हुए हैं और गाँव में विकास कार्य नहीं हुए हैं। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि विकास कार्य नहीं हुआ। देखिए, आप कह रहे हो एक संगठन कह रहा है कि शासन से हमें पूरा सहायता मिल रहा है, एक संगठन कह रहा है कि शासन से अब ये दोनों संगठन आपस में मिल गए, ठीक है? अब बीच में पिसा कौन? खड़ी पीछे की जनता, जो आपके साथ आपके भरोसे में आपके साथ खड़ी है कि भाई साहब हम आपके साथ हैं और आप कह रहे हो कि मैं आपका काम करूँगा। तो भाई तुम काम करो ना, अब तुमने क्या मिल के उनसे साठ-गाँठ की मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वहाँ गई थी और जाने से मुझे ये पता चला कि गाँव की जनता परेशान हो रही है इनकी नेतागिरी की वजह से। दोनों संगठनों को सिर्फ एक निस्वार्थ भाव से क्या करना चाहिए, सरपंचों की बात माननी चाहिए और सरपंच जो परेशान हो रहे हैं उनको गाँव में मुहैया देनी चाहिए सुविधा ताकि वो गाँव के लोगों तक पहुँचे। जैसे कुछ सरपंच लोगों से मेरी बात हुई थी,
खेत पहुँच सड़क बनाना था, वो अभी तक नहीं बना। कुछ गाँव में ठेका एल&टी को शायद मिला टंकी का जल नल, वो टंकी आधी अधूरी पड़ी है, पानी नहीं भरा है। तो मैं इस पे पूरे पुख्ता सबूत जब मेरे पास रहेगा ना, तब मैं इस मुद्दे में केंद्र में बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैं नीचे यहाँ पे मध्य प्रदेश के किसी भी नेता से बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि ये लोग सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं, और इनकी वजह से ऊपर बैठे जो हमारे केंद्र में मोदी जी हैं और ये बड़े नेता हैं ना, उनका नाम खराब करिए, नीचे के नेता लोग खराब कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जी कि जब हमारे घर में गांव में कहीं पानी होगा, जी टंकी तब बननी चाहिए, पहले पानी का इंतजाम करना चाहिए कि पानी आएगा कहाँ से टंकी भरने के लिए। अब केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई, नल जल योजना। पहले ये पूरे घरों में नल लगा देते हैं, पूरी जगहों को खोद देते हैं, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद इनके पास पानी नहीं होता है टंकी पे चढ़ाने के लिए, और वो नल जल योजना है वो धरी की धरी रह जाती है। नहीं, नल जल योजना जो धरी की धरी रह जाती है, सिर्फ उसका एक रीजन है, जिसको इसका ठेका मिल रहा है, जो इसका काम कर रहा है। आप पानी पहले लाओ या टंकी पहले लाओ, बात बराबर है। कद्दू कटेगा, चाकू गिरेगा तब कटेगा, जब आप चाकू पे कद्दू करोगे तब कटेगा। दोनों कंडीशन में क्या है, कद्दू कटना है। वैसे ही पानी है, पानी को आना ही है, लेकिन आप पहले टंकी बनाओगे तभी स्टोर करोगे। आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, लेकिन पहले जब पानी का व्यवस्था करोगे, उससे पहले टंकी बनाओगे कि भाई ये टंकी बना लिया, पानी आने वाला है। तो ये दोनों ही करप्शन, टंकी बनाने वाला भी अधूरा छोड़ दिया, लाने वाला भी अधूरा। तो यही तो ये संगठन कर क्या रहे हैं। नहीं, यहाँ पे गांव के जो सरपंच है ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये काम सही से करते नहीं है। पहले पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, हाँ। इसके बाद टंकी बननी चाहिए। देखिए, लेकिन इस करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते हैं टंकी बनाने में, नल जल नहीं, वो योजना करोड़ में। रुपए बर्बाद नहीं और होते, वो सब इसके उनकी बाद जेब में जाता सुनो है। तो, इसके बाद वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होती, फिर बाद में बोलते कि हमारे यहाँ बोर में पानी नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है। हम आपको पानी की व्यवस्था ही नहीं है हमारे यहाँ, टंकी बना दी, टंकी क्या करेंगे हम। नहीं, टंकी ही कंप्लीट नहीं हुई है अभी, और सरपंच नहीं बना रहे। वही तो सरपंच लोग कह रहे हैं, ठेका जो चला गया, ये जो संगठन बना लिया ना, सरपंचों के संगठन, यही इन लोग पैसा कमाने का जरिया है। सरपंच सीधा काम करता, अगर कोई संगठन नहीं होता ना, सरपंच को सारी मुहैया होती। ये कुछ नेतागिरी करने में 8-10 लोग मिलकर एक एनजीओ टाइप का बना लेते हैं और फिर लोगों को गुमराह करते हैं। इसी में संगठन, ये सरपंच जो है परेशान हो रहे हैं। सरपंचों की गलती नहीं है इसमें, इस जगह पे सरपंच की गलती इसलिए नहीं क्योंकि पैसा उन तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो कहाँ से काम करेंगे। अभी 2.5 साल हो गए, 2.5 साल उनका कार्यकाल और बचा है मुश्किल से, वो तो सब खत्म बजाते हैं। अब गाँव की जनता तो पूछे ना, पानी दो, लाइट दो, ये दो, वो दो, समन्वय भवन बना। अब कुछ जो सरपंच हैं, जो नेताओं की चमचागिरी करके अपने लिए पैसे निकलवा लेते हैं कि भाई मैं कर लेता हूँ, वो यही सब, इसी का मैं बोल रही हूँ ना कि जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत, वो तब पॉसिबल होगा जब सब कुछ क्लियर होगा। पहले तो इस संगठनों के निर्माण ही बंद हो जाने चाहिए। इस तरह के संगठन जो फर्जी संगठन बन जाते हैं और लोग बना के 10 लोग संगठन बना के बैठ गए, उससे पैसा कमा रहे हैं, तो ये सब पे थोड़ा सा लगाम सरकार को लगानी पड़ेगी। अपन इस मुद्दे पे बात करेंगे ऊपर केंद्र में, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन पहले हम नीचे से तो खुद तो कंफर्म हो जाए कि हाँ कहाँ पे कितना भ्रष्टाचार अभी है। देश की आज़ादी को 76 साल हो गए हैं। 76 साल में गांव के अंदर 76 गलियां नहीं होती है, वो भी नहीं बनी है। अभी कीचड़, घुटने घुटने कीचड़ है गाँव के अंदर आज की तारीख में। अब इस मुद्दे पे जो अपन बात करें ना 76, तो इससे पहले 70 साल, अभी देश को 76 साल हुआ। अभी बहुत सालों तक दूसरी सरकार थी, अब ये सरकार आई। अब ये सरकार देखिए, इतना तो हुआ इस सरकार में, आप बोलोगे सरकार का पछले, रोड पहुंच तो हुई, अभी तक इतना तो हुआ कि शहर से शहर कनेक्ट हो रहे हैं। हॉस्पिटल कोई इसलिए नहीं मर रहा है कि उनका टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहा है, बिकॉज ऑफ रोड। काम कर रहे हैं, लेकिन अपन जो अभी बात करें सरपंच की ना, जिस सरपंच का मुद्दा था, उस मुद्दे में अपन बात करें तो सरपंचों के संगठित जो संगठन है वही शोषण कर रहे हैं। तो अब किस तरीके से इनकी मदद करेंगी आप। मैंने उनसे बोला है, जिन सरपंच लोगों का नंबर है मेरे पास, मैंने उनसे बोला है कि भाई साहब आप अपने गांव की उस दुर्दशा की फोटो लाइए जिस दुर्दशा के लिए आप यहाँ बैठे थे, जिन मांगों को लेके कि आप सड़क नहीं बनवा पा रहे हो, आप कोई मर जाता, हाँ उन लोग कह रहे थे कोई मर जाता तो हमारे पास 1 रुपए देने के लिए नहीं है, उसको कफन खरीदने का पैसा नहीं है, किसी की शादी ब्याह के लिए हम नहीं दे सरकार पा रहे। 5,000 रुपये दे रही है मरने वालों को। तो वो ये सरपंच कह रहे हैं कि हमारे थ्रू नहीं जा रहा है वो पैसा, किसके थ्रू जा रहा है, लेकिन हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अपने गांव के लोगों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। अब सरकार तो बहुत कुछ देती है, सरकार तो बोलती है कि हम लड़कियों की शादी के लिए क्यों हजार देते हैं। मेरे क्षेत्र की इतनी सारी फाइलें रखी है, 1 रुपए किसी को नहीं मिला। तो सरकार तो विकलांगों को चेयर देती है, वो भी नहीं मिल रहा है। सरकार तो बहुत सारी योजनाएं बनाती है, उज्ज्वला कितना बड़ा था, लेकिन आज भी आप गोविंदपुरा चले जाओ, 20 सेक्टर के अंदर चले जाओ, लोग चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। और इतने सरकार तो बहुत सारी निकालती है, लेकिन जो बीच में दलाल है ना, और जो छोटे नेता हैं, वो उड़ा देते हैं बीच से सब कुछ। तो वैसी के तो ये वैसे भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा जब हर कोई ईमानदारी से काम करेगा, जो कि बहुत मुश्किल है।
और होगा। एक न एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों को अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि हम गलत कर रहे हैं। लोग सिर्फ अपना देख रहे हैं, आज सिर्फ अपना देख रहे हैं, मेरा घर जल रहा है ना, बगल में भाड़ में जाए, ऐसा नहीं। सबको एक समान जिस दिन सोचने लगेंगे उस दिन भ्रष्टाचार खत्म होने लगेगा। तोशिबा आई प्लस पीर गेट भोपाल राजा गजक के सामने, और अपनी मन पसंद का चश्मा आज ही बनवाएं सिर्फ 15 मिनट में। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।